आजकल करके कोई एक बिता जमीन के लिए झगड़ा लड़ाई करता है। इतने त्याग, ये बहुत बड़ी त्याग है कि अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इधर इलाके के लोग की स्कूल इसमें हो। तो स्वतंत्रता लोग, सेनानी लोग मरते नहीं है, ये बात वो लोग शहीद होते हैं, वो हमेशा है हम लोग के जो। और सोचिए कि उस समय जब दिए होंगे जमीन, क्या सोच, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जब कवि कैलाश सिंह से 2-4 वर्ष बड़े थे, सरदार हरिहर सिंह, जमींदार हितनारायण सिंह, इन लोग के जीवन में थे। वो बहुत पीछे से आए, 42 के बाद आई। इन्होंने 1931 में ही पुलिस की नौकरी छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। डाकघर का शुभारंभ 1954 में इन्हीं के द्वारा यहाँ किया गया था। अस्पताल की भूमि 1958 में इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था, भूमि देकर के। बोखोरापुर मां काली मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बीडी सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही मोरिया होटल के ये मालिक हैं। चलिए मैं इनसे, बहुत बड़ी ये उपलब्धि कही जाएगी, जहां आप देख रहे होंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों को लोग भूलते जा रहे हैं, वहां पर ये लोग यहाँ पर आज मूर्ति का अनावरण किए हैं। क्या कहिएगा? और देखिए एक बहुत बड़ी खुशी और त्याग एवं बलिदान का सोचिए, उस समय जमीन दिए होंगे सोच करके कि आजकल करके कोई एक बिता जमीन के लिए झगड़ा लड़ाई करता है। इतने त्याग, ये बहुत बड़ी त्याग है कि अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इधर इलाके के लोग की स्कूल इसमें हो। तो उनके लेकर के आज हम लोग के बीच में हैं वो लोग, वो नहीं कि ये नहीं है, आज हम लोग को याद कर रहे हैं, मगर उनके लड़के भी जो आज हैं, इन लोग को भी हम दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उनको इनके लेकर के एक स्वतंत्रता सेनानी को आज इस शुभ अवसर पे और साल के अंत में इस चीज को आज दिन चुने, और अगला साल भी आशा करते हैं इसी तरह का ये करते रहे। इनको बधाई। और उनके आज स्वतंत्रता लोग, सेनानी लोग मरते नहीं है, ये बात वो लोग शहीद होते हैं, वो हमेशा है हम लोग के जो। और सोचिए कि उस समय जब दिए होंगे जमीन, क्या सोच करके कि कितनी बड़ी आज इसकी कुछ कोई देता नहीं। आप देख रहे होंगे एक रास्ता नहीं मिलता, गांव में जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है तो कहता कि इसमें ये नहीं देंगे। और सोचिए कि कितनी बड़ी त्याग उनके घर में था, और उनके लड़के लोग को भी हम दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उनकी बरकरार रखे, उनकी स्मृति को लेकर के अजीवित रखे हुए हैं। तो जमींदारी रहे उनका जी, जैसे कि बता रहे ध्रुव सिंह जी कि पूरे अस्पताल दिए, इतना बड़े त्याग कोई है नहीं। मैंने बात को लेकर के, जैसे कि हम लोग बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह जी का देखेंगे भाई, सब जगह जहाँ पर नाम है, उस तरह का हमारे भोजपुर में हमको लगता है कि कोई इतना दिया नहीं होगा इस तरह का। लेकिन स्पेशली हमारे प्रखंड का जो ये देख करके हमारे इलाका का है, हम क्षेत्र के हैं, ये बधाई के पात्र है। कुछ सोच के हम लोग का हमेशा उनके साथ है। एक सवाल ये भी है कि अब देखते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को लोग भूलते जा रहे हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं, नहीं पता है उनको। क्या ऐसे लोगों को किताबों में शामिल करना चाहिए? ये बहुत जैसे कि बता देते हैं, अमर शहीद कवि कैलाश जी के भी अभी कलेक्ट्रेट में उनका 28 सितंबर को हर साल करते हैं, और सरदार रघुवंश प्रसाद जी का पिपरा मोड़ पर भी वहाँ पे 12 दिसंबर को करते हैं, और यहाँ पे भी इनकी भी अभी हर साल के जेकर भाती भी सब लोग जो लोग भी है, ये हमारी अपेक्षा था, जहाँ भी खोजेंगे वहाँ हम ऑलवेज है। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग तो देश के लिए कुछ कर दिए, हम लोग कुछ अपने लिए खाली कुछ भी नहीं कर सकते। तो कम से कम जितने लोग भी हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे भोजपुर जिला का, सब लोग को हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग हम लोग के बीच में आज भी हैं। तो देखिए, कोशिश करेंगे, और सही बात है, जहां भूलते जा रहे हैं वहीं पर किस तरह से ये लोग याद कर रहे हैं। और आज मूर्ति का अनावरण किया गया है लगभग 40 साल बाद। आज ही के दिन 40 साल पहले इनकी मौत हुई थी, और उसके बाद आज 40 साल बाद मूर्ति का अनावरण किया गया है, और ये खुद पहुंचे हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को आप भूलिए मत, आप याद करिए, और यहाँ पर क्या क्या लोग करके गए हैं, जो आज हम लोग यहाँ पर आजादी से सांस ले रहे हैं, तो समझिए कि इन्हीं की देन है। अगर इनकी दिन नहीं होती तो आज हम लोग आजादी से सांस नहीं ले पाते। देखिए, इन्हीं के पिताजी हैं, और आज यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। मैं, अपना नाम बताइएगा। देवराज सिंह। ये क्या सोच करके आप लोग आज मूर्ति का अनावरण किए? हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रईस जमींदार स्वर्गीय निशान सिंह जूरी, जिन्होंने इस गांव में भूमि और भवन दान किया 1948 में। 1954 में पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ कराए, जो कि पोस्ट ऑफिस हम लोग के यहाँ से 4 किलोमीटर दूर था, कोई रास्ता वहाँ नहीं था। 1958 में स्वास्थ्य उपकेंद्र का जमीन दान देकर स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाए। उसके बाद जूरी रहे। जूरी उस वक्त के बहुत प्रतिष्ठित पद माना जाता था। जिले से 5 आदमी मनोनीत होते थे, प्रतिष्ठित लोग, एक जज साहब मिलकर 5 आदमी के किसी केस को
फैसला दे देते। हम लोग छोटा मोटा, हमारे पिताजी अरे छोटा मोटा जमींदार भी थे। उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जब अरे कवि कैलाश सिंह से 2-4 वर्ष बड़े थे, सरदार हरिहर सिंह, जमींदार हित नारायण सिंह, इन लोग स्वतंत्रता सेनानी हरिपाल दुबे को लोग भिन्न मित्र थे। अमिका शरण सिंह उस समय बहुत बाल काल में थे, ही विद्यार्थी जीवन में थे। वो बहुत पीछे से आए, 42 के बाद आई। इन्होंने 1931 में ही पुलिस की नौकरी छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। 31 में नौकरी करते थे, पुलिस को छोड़कर कूद पड़े। कहाँ कहाँ आप लोग भूमि दान दिए हैं और इनकी और क्या क्या उपलब्धियां रही? बेहरा स्कूल में भूमि और भवन दान दिए हैं। इसमें और कोई सरकारी सहयोग, सामाजिक सहयोग दूसरे से नहीं लिए हैं। हॉस्पिटल में भी भूमि दान दिए हैं। हालांकि हॉस्पिटल में तो उस समय जमीन कम दिया गया था, आज तो वहाँ और लोग दान देकर उसको करीब 1 एकड़ में कर दिए हैं। उस वक्त कम ही था। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लाए। उसके बाद जूरी थे। ये क्षेत्र के जितने भी मानंद निर्दोष लोग थे, जिनको गलत फंसाया गया था, उन लोगों को बाइज्जत बरी कराए। तो देखिए क्या क्या किए थे। एक सवाल आपसे, क्योंकि देर नहीं हो गई, 40 साल बाद मूर्ति का अनावरण? देर हो गई, लेकिन मैं इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा मुझे या सभी गांव के नवयुवक को सीख मिल रही है कि कम से कम हम लोग अपने पूर्वज का नाम याद कैसे करें, और इस स्वतंत्रता सेनानी को जो भूल गए हैं हम लोग, इनसे सीख मिल रही है कि याद तो कम से कम कर रहे हैं, और इसके आगे भी हम लोग इनसे सीख मिल रही है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो देखिए सीख मिल रही है, और सही बात है। मैं पहले ही कहा कि जो हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं खुली हवा में, और ये इन्हीं सब की देन है, और इनकी तो उपलब्धि बहुत बड़ी रही है। हम जिस स्कूल में आज यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस स्कूल का ये जमीन है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये जो भवन देख रहे हैं इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेहरा, स्थापित सन 1948, दक्षिण भोजपुर समग्र शिक्षा अभियान। यही आप देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आइए, यहाँ पर इनके बारे में कुछ बताया गया है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे दिखाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पुण्य स्मृति स्वतंत्रता सेनानी रईस जमींदार स्वर्गीय निशान सिंह जूरी जज के सलाहकार रहे हैं। जन्म तिथि 1890, पुण्य तिथि 30/12/1983। आज ही स्वर्गवासी हुए थे। 40वीं वर्षगांठ पर मूर्ति स्थापित दिनांक 30/12/2023 को दान की सूची विद्यालय की भूमि और भवन 1948 में जिस भवन में ये मूर्ति लगी है उन्हीं के द्वारा दान दिया गया है। जमीन और भवन बनाया गया है। डाकघर का शुभारंभ 1954 में इन्हीं के द्वारा यहाँ किया गया था। अस्पताल की भूमि 1958 में इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था भूमि देकर के। मूर्ति निर्माणकर्ता श्री देवराज सिंह और पुत्र वधु श्रीमती रामावती देवी के सौजन्य से ये सारा कुछ मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के बातें की जाती है कि आज की युवा भूल रहे हैं, उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर ये किस तरह से अपने पिताजी को याद कर रहे हैं और उनकी स्मृति को यहाँ पर आज लगाए हैं और मूर्ति का अनावरण किए हैं। यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पूरे क्षेत्र के 1-2 व्यक्ति नहीं थे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सारा कार्यक्रम किया गया था, और एक व्यक्ति नहीं थे, सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस पूरे क्षेत्र के बड़हरा विधानसभा पहुंचे हुए थे, और साथ में बीडी सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो बोखोरापुर माँ काली मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और मोरिया होटल के मालिक हैं। तो ये चीजें हैं, आज भी आप लोग याद करने की जरूरत है और बच्चों को बताने की जरूरत है कि हम कैसे आजादी लिए हैं और किन किन लोगों का योगदान रहा है उनमें। यहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं कि कैसे आजादी मिली है, तो ये चीजें यहाँ पर आइएगा तो पता चलेगा। तो आप लोग याद रखिए कि ऐसे ऐसे लोग जब अपनी कुर्बानी दिए थे, ऐसे ऐसे लोग जमीन दिए थे, तब विद्यालय खुला था, हॉस्पिटल खुला था, तब जाकर के यहाँ पर पढ़ाई होती है, और ये चीज हुआ है, तब जाकर के देश का यहाँ पर विकास हुआ है। तो ये चीजें हैं, तो आपको याद करने की जरूरत है। स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने की जरूरत नहीं है, तो याद जरूर करिए। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।